ओम शांति। 14/5/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बाप समान। जैसे बाबा गुणों का भंडार है, तो हमें भी मास्टर गुणों का भंडार बनना है और चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करना है बाबा को याद करने का। मीठे बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। क्वेश्चन है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? आंसर, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरा, पुरुषार्थ कर पासविद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत के बोल हैं, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है, अर्थात बाबा को पहचाना नहीं, जाना नहीं। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है, हम उस सुखधाम से फिर इस दुख धाम में कैसे आ गए? यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित, भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं, भारत सोने की चिड़िया था। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले ये पूछो कि गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता तो हो ही गया। शिववंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप। वह इमॉर्टल ठहरा। आत्माएं भी इमॉर्टल हैं। बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी हैं, उसमें फिर कुमार कुमारियाँ नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारीपन नहीं होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो उसमें कुमार कुमारियाँ हैं। शिववंशी तो पहले से ही हैं। आत्माएं तो पहले से हैं, परमात्मा की शिव बाबा की संतान। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी, फिर पाप आत्माएं कैसे बनी? तो बाप कहते हैं, तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं।
तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। बाबा हाँ क्या कह रहे हैं? बाबा को डिफेम किया, गालियाँ दी, तो धर्मराज के द्वारा केस चलेगा, यानी धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन 5 विकारों रूपी रावण है। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनेस्टी, यहाँ है पतित डिनेस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिरा हजूर है, कसम भी ऐसी उठवाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हजूर है। हम आँखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परम पिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। हम जानते हैं, पहचानते हैं शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों कालों को जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो तीनों कालों को जानता है उनको त्रिकालदर्शी कहा जाते हैं। विष्णु को यह चक्र देते हैं, तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है, भल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो, रुद्र माला और फिर विष्णु की माला। रुद्र माला है निराकारी, और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को अभी तुम बच्चे जानते हो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा। वह है बड़ा बाबुल, शिव बाबा निराकार बड़ा बाबुल, और प्रजापिता ब्रह्मा है छोटा बाबुल। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तो परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले ये बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है, देवताओं की महिमा तो कॉमन है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवता। बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ये बड़ी भारी हिंसा है। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवानु वाच्य, हे बच्चे तुम आत्माएं हो। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम अपवित्रता की, पिछाड़ी के समय तुम बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। 63 जन्म अपवित्र बने, इस जन्म में भी अपवित्र ही बने। लास्ट थोड़ा सा टाइम है जो बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे तुम प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, सतयुग में है जीवन मुक्त। तो बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो बनना है ना सबको सूर्यवंशी।
तो वो पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को याद दिलाओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो ये प्रेम बच्ची अभी तो नहीं है, देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी छाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सजा बनाने का पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा तो तुमको छूट है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करना है। जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो गोया तुम बहुत अच्छी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। जितना तुम बाबा को याद करते हो उतना गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। शांति का सागर शिव बाबा है, उसे याद करने से ही सारे विश्व को शांति का दान देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा होता है। तो बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो यह रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल हैं। पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। शिव बाबा हर गुण में, चाहे पवित्रता है, नॉलेज है, ब्लिस है, मर्सी, सब में बाबा फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों को भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर छोटी छोटी बातें फील होती हैं, लड़ लेते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे वहाँ तो सत्युग में जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। हम तो मनुष्य हैं और फिर मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। तो लड़ना, झगड़ना, फीलिंग आना, नाराज होना, ये हमारा काम नहीं है। तो बाबा बता रहे वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तो तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम सजाए खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। जो जो कर्म किए, जैसे जैसे कर्म किए, बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना राम राम कहो। अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई बहुत तीखे चले जाते हैं। पिछाड़ी में ही बाबा होती है, उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है, वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि से, जब ऑपरेशन आदि करते हैं, कोई खड़ा हो जाए कमज़ोर व्यक्ति, वहीं बेहोश हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमज़ोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना। ये तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खून नायक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी ये 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वशों वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह सिमरन करते रहो तो बेड़ा पार है। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह समझते हैं हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि हम इस करने से कोई सदा काल के लिए फ़ायदा नहीं करते। यह तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भला हम किसी से भी पूछेंगे यह जो तुम करते आई हो वो करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होता है। अब परमात्मा के पास दाखिला हुआ है, परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ, माना उसके पास वो जमा हुआ या नहीं हुआ, वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म भस्म तो हुए नहीं, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म हो ही नहीं सकते, ना वह मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी ये मालूम नहीं है कि सत्य कर्म क्या हैं और सत्य कर्म असत्य कर्म क्या हैं। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना मरने के बाद मुक्ति होगी, उन्हों को ये पता ही नहीं है मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छे कर्म करें, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। धारणा की पॉइंट है बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। आपस में प्यार से रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट है चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान है ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भाव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचलगढ़ है। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अमृत बेले की पॉइंट है बाप दादा आज अमृत बेले चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी
रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। ओम शांति।